नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्तों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों महत्वपूर्ण 85 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो 85 प्रश्न लिए गए हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 85 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो यहाँ पर सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? तो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर वुलर झील, याद रखिएगा। वुलर झील कहाँ पड़ता है? तो यह झील पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में यह झील पड़ता है। दोस्तों, यहाँ से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वेम्बनाड झील बोलिएगा, जो कि केरल में स्थित है। अगर साथ ही आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो चिल्का झील, याद रखिएगा। चिल्का झील जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जो स्थित आपको ओडिशा में, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील बोलिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील का बात करते हैं मेरे भाई, तो यह झील कहाँ स्थित है? तो यह झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। लोकटक झील का बात करते हैं मेरे भाई, तो लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या होगा दीजिए आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। इसको तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। साथ ही अगर बात किया जाए कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और बोल सकते हैं आप द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अपना भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार का है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना भारत का। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते। दोस्तों, लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए तब टिहरी बांध बोलिएगा। टिहरी बांध कहाँ है? तो यह है आपको उत्तराखंड में। कहाँ है मेरे भाई? उत्तराखंड में। अगर साथ ही सबसे लंबा बांध पूछा जाए, लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध बोलिएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर है और ओडिशा में। कहाँ है साथी? तो ओडिशा में, आप याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल का बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर स्थित है। और आप सभी दोस्त लोग बता दीजिए सरदार सरोवर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? यहाँ पर सही जवाब त्रिपुरा को आप लॉक कर सकते हैं। त्रिपुरा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का आता है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार वेम्बनाड झील, याद रखिएगा। और यह कहाँ है? तो यह आपको है केरल राज्य में। कहाँ है? केरल में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेरे भाई, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बैतूल जिला बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला याद रख सकते हैं आप, ताप्ती नदी पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता ताला ताल घर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित आपको असम में। कहाँ? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की दोस्तों राजधानी अगर आपसे पूछा जाए अदीस अबाबा बोल सकते हैं इसका राजधानी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार से निकलता है। दामोदर नदी का बात किया जाए तो कथा पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम क्या है? इसमें स्थित द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा के बारे में पूछा जाए तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 250 याद रखिएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो है अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों 80 में है। और बोल सकते हैं राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत, आप बोल सकते हैं अनंत। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कहता भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 26 जनवरी के दिन दोस्तों गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहता सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही जवाब आप धूपगढ़ को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर जकार्ता हो जाएगा दोस्तों। इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया, सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न है भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी है? भारत की पहली बीमा कंपनी है दोस्तों ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। पहली जीवन बीमा प्रदान करने वाली कंपनी दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1800 बोल सकते हैं 18 में इसका स्थापना हुआ था, कोलकाता में याद रखिएगा की गई थी। LIC का फुल फॉर्म पूछा जाए लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना होता है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है, याद रखिएगा कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है भारत में पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? तो दोस्तों पहली ट्रेन जो चला गया था मुंबई से थाने तक, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था 1853 में, और टोटल जो दूरी तय किया गया था इसके द्वारा 34 किलोमीटर के आसपास। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सिंध, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1972 में। 1972 में यह बनाया गया था। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था इसका खोज। कहता पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बोल सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन है? सिस्मोग्राफी जो है ना यह भूकंप का अध्ययन है। किसका दोस्तों? भूकंप का अध्ययन है। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, याद रख सकते हैं आप। साथ ही बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया? दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अलीनगर कर दिया गया था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता है मानसागर बांध किस नदी पर है? तो यह दोस्तों सोन नदी पर बनाया गया है इसको। अगला प्रश्न ये रहा गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर पहाड़ियाँ स्थित है आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में यह स्थित है पहाड़ियाँ। अजंता पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा पूछा जाए तो महाराष्ट्र को लॉक कर सकते हैं आप, महाराष्ट्र को। अतः पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला में मिलती है?
दोस्तों इसका अगर बात किया जाए तो नीलगिरी याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोदा बेटा दोस्तों याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1993 में, बोल सकते इसका स्थापना हुआ था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? इस 4 ऑप्शन में से मेगास्थनीज याद रखिएगा। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे दोस्तों, सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। साथ ही इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। हुएनसांग चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। फाहियान दोस्तों चीनी यात्री है, यह बोल सकते हैं किसके दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इतिसंग भी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यह भी चीनी यात्री इतिसंग। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए अनाईमुडी याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? साथ ही इसका प्रथम मुख्यालय मुंबई। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1875 में किया गया था, मुंबई में। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर याद रखिएगा, भुवनेश्वर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में याद रखिएगा। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, और 1969 को दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 को मेरे भाई, 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? यह योजना 1995, ऑप्शन ए 1995 याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री दोस्तों पूछा जाए उत्तराखंड को लॉक कर लीजिए आप, उत्तराखंड सही जवाब हो जाएगा। कैलाश पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का पर्व है? साथ ही यहाँ पर से उत्तर पार हिमालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में किसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों हम तो बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर इंडस बैंक दोस्तों बोल सकते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, होयसल की राजधानी का नाम है? साथ ही इसकी राजधानी, होयसल की राजधानी का नाम अगर आपसे पूछा जाए द्वार समुद्र, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। हेलू धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु जो है दोस्तों यह 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है, ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो यह स्थित अंडमान द्वीप समूह याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारत का पहला बजट किसने पेश किया? भारत का पहला बजट दोस्तों पेश किया गया आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? मुद्रा बैंक का स्थापना 2015 में इस बैंक का स्थापना हुआ था। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य दोस्तों? सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। कहता है राजभाषा हिंदी को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता पीएनबी
पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, पीएनबी का अगर पूछा जाए तो। कहता है किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, याद रखिएगा। कहाँ? चाइना, याद रखिएगा। घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो घोड़ा का जीवन काल लगभग में 65 वर्षों के आसपास दोस्तों इसका जीवन काल होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और बोल सकते कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। टोटल लंबाई लगभग में 729। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पर अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों रूस बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? इसके लिए पत्थर मकराना से, याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ है? तो यह है आगरा में स्थित है दोस्तों ताजमहल, यमुना नदी के किनारे, और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम दोस्तों इसका राजधानी हो जाएगा। कहता है भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, और इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जो है यह ठंडे पानी की जलधारा है, इसी को पेरू की धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। राज्यसभा 80 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में है, संसद 79 में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? किसने किया था? तो मुअज्जम। ऑप्शन डी दोस्तों मुअज्जम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका दोस्तों हेरोडोटस का पुस्तक है, याद रखिएगा, जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया है, और इतिहास के जनक हेरोडोटस को ही माना जाता है। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने किया था? मीर कासिम, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों आया था, 1909। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में इसका अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि पूछा जाए तो 1615 में हुआ था इसके बीच संधि। प्रश्न कहता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय पूछा जाए आपसे लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? इसका संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता सुहल ए कुल की नीति किसने बनाया था? यह बनाया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? कौन देश को जीता था दोस्तों? मोरक्को को जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्र दामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है आपको हरिसेन, और प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था?
तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, काल अशोक के समय में दूसरा हुआ था, अशोक के समय में तीसरा, अजातशत्रु के समय में पहला हुआ था। कहता स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्ति से है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से है, और 1927 में इस पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का बोल सकते हैं आप। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिगली वेंकिया के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 के अनुपात में होता है। कहता है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो यह आकर मिलता है देव प्रयाग में। कहाँ दोस्तों, देव प्रयाग में यह आकर मिलता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन ए गोवा सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कहता निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप क्षोभ मंडल बोल सकते हैं, सर्वाधिक गर्म मंडल होता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था दोस्तों, कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है, इसके लिए पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था साथी यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, किसके शासनकाल में, तो बिंदुसार के शासनकाल में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मांसपेशियों में थकान के कथा थकान किसके एकांतरण होने से होती है, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जम जाने से याद रखिएगा मांसपेशी में थकान उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है, सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 दोस्तों यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। अम्ल का पीएच मान पूछा जाए अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा 85 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर जरूर देखे साथी तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।